हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर इलस्ट्रेशंस एंड फोटोज़, और सेकंड नंबर पे हम जो इलस्ट्रेशंस की कुछ रिजेक्शन रीजंस हैं उनको देखेंगे, जिसमें नंबर 1 पे है रास्टराइजेशन क्वालिटी और ब्लरीनेस। ये एक बहुत ज़्यादा आती है रिजेक्शन रीजन। और सेकंड नंबर पे नॉट अ वेक्टर, या फिर ये रिजेक्शन आती है इलस्ट्रेशन डिजाइनेशन। इन सब चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मनी मेकिंग फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफरेंस फोटोज़, इलस्ट्रेशंस और वेक्टर का। तो जो फोटोज़ होती हैं उनकी डिफ़ाइन ये है कि वो आपके कैमरा से या फिर आपके मोबाइल से कैप्चर की होती हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक पिक्चर है तो ये भी फ़ोटो है, तो ये भी एक फ़ोटो है। ये चीज़ होगी क्लियर। तो इनको जिस भी आपने स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट पे अपलोड करना है, आपने इनको एज अ फोटो सबमिट करना है। अब हम देख लेते हैं इलस्ट्रेशन क्या होती है। तो जो भी जेपीजी पीएनजी फाइल जो आप अपने पीसी लैपटॉप के किसी ऐसे डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, जैसे कि एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी फोटोशॉप, कोरल ड्रा या और कोई भी सॉफ्टवेयर, लेकिन आप उसे जेपीजी या पीएनजी फॉर्म में एक्सपोर्ट करते हैं या सेव करते हैं, तो वो आपकी इलस्ट्रेशन होगी। या अगर आप अपने मोबाइल में जैसे पिक्सल लैब, पिक्सआर्ट या कुछ दूसरी वेबसाइट्स हैं जिनसे आप जेपीजी में डाउनलोड करते हैं या पीएनजी में, तो वो आपकी इलस्ट्रेशन होगी। तो ये चीज़ होगी क्लियर। यहाँ पे आपको मैं इलस्ट्रेशन की कुछ एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं। ये पीसी में बनाई हुई ये इलस्ट्रेशन है, लेकिन ये एक जेपीजी। यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर लेके जाऊँ कर्सर, तो आप देख सकते हैं आइटम टाइप जेपीजी, तो ये एक इलस्ट्रेशन है। यहाँ पे ये एक सेकेंड इलस्ट्रेशन है मेरे पास, ये वाली, और इसी के साथ इसकी ये ईपीएस फाइल मौजूद है। ठीक है, तो ये वाली जो है ये हमारे पास एज अ इलस्ट्रेशन है, और जब भी हम इसे किसी भी स्टॉक फोटो वेबसाइट पे सबमिट करेंगे तो इसे एज अ इलस्ट्रेशन सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे ये मेरे एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन भी था कि इलस्ट्रेशन क्या होती है और वेक्टर क्या होता है, इसी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मेरी एक इलस्ट्रेशन वीडियो थी जो मैंने पिक्सल लैब में बनाई है पॉप्सिकल की। तो इसमें उन्होंने पूछा कि ये किस टाइप में आती है, तो ये जेपीजी है, तो ये एक इलस्ट्रेशन ही है। अगर मैं इसी तरह की एक मैंने बनाई है, वो इलस्ट्रेटर में बनाई है, तो वो अगर मैं उसको ईपीएस में एक्सपोर्ट करूं या फिर मैं उसे इलस्ट्रेटर की .ai फाइल में सेव करूं, तो वो मेरी वेक्टर फाइल होगी। यहाँ पे देखें आप, ये मैंने पीसी पे बनाई है, लेकिन ये फिर भी इलस्ट्रेशन है, वेक्टर नहीं है। तो ये एक वेक्टर है और इसको ये सिर्फ एडोबी इलस्ट्रेटर में ही ओपन होगी। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक वेक्टर है। अगर मैं इसको अनग्रुप करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं एडिटेबल, ये फुली एडिटेबल है और इसके तमाम पार्ट्स अलग अलग हैं, तो ये हमारे पास एक वेक्टर है। अगर मैं इसे यहाँ से फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट एज, और यहाँ पे जेपीजी या पीएनजी, इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट करता हूँ, तो ये वेक्टर नहीं होगी, ये जेपीजी जो है ये इलस्ट्रेशन सेव होगी। और अगर मैं इसे यहाँ से फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे सेव एज, और यहाँ से मैं इसे ईपीएस या फिर एसवीजी या फिर ये एआई, इन तीनों में से कोई भी फॉर्मेट में इसे सेव करता हूं, तो ये हमारी जो है वेक्टर फाइल होगी। और अब अगर जब भी आप इलस्ट्रेशन को वेक्टर का टैग लगाएंगे या वेक्टर चेक करेंगे, तो वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी और नॉट अ वेक्टर आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वेक्टर, इलस्ट्रेशन और फोटो में समझ आ चुकी होगी। फोटो सबमिट कर रहे हैं तो आपने इलस्ट्रेशन नहीं लगाना। अगर आप इलस्ट्रेशन पे चेक लगाएंगे तो उसमें एरर आ जाएगा। ये चीज़ें हो गई क्लियर। अब जो एक मेन एरर आता है इलस्ट्रेशन में, इलस्ट्रेशन हैज़ रास्टराइजेशन और ब्लरीनेस, तो इस एरर को कैसे ख़त्म करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेक्टर है। अगर मैं इसे ऐसे ही जाके फाइल में जाके एक्सपोर्ट एज, और यहाँ पे जेपीजी, और इसे करता हूँ मैं एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे स्क्रीन रेजोल्यूशन और क्वालिटी, अगर तो मैं इसकी क्वालिटी लो करके इसको करता हूँ, तो एक तो इसकी रेजोल्यूशन कम हो जाएगी और ये 4 मेगापिक्सल से भी कम हो सकती है, तो ये सबमिट ही नहीं होगी। और अगर इसकी रेजोल्यूशन 4 मेगापिक्सल से ज्यादा भी रहती तो इसकी क्वालिटी लो होगी, तो इसमें इलस्ट्रेशन और रास्टराइजेशन आ जाएगी। क्योंकि इसके यहाँ पे ये जो कॉर्नर्स हैं, बाउंड्री है, उस पे जैगड लाइंस आ जाएंगी और ब्लर भी आ जाएगा। तो इसलिए आपने यहाँ से इसे फुल रखना है। और अगर आप मोबाइल में बना रहे हैं तो उसमें आपके पास ये क्वालिटी का ऑप्शन नहीं होगा, तो उसमें फिर आपने जो इमेज साइज है वो हाई सिलेक्ट करना है। और दूसरा जो ये एरर आने की रीजन है वो ये है कि जैसे कि मैं ये वाला इसको अनग्रुप कर रहा हूँ और इसकी ये जो रेड पार्ट है इसको ग्रुप करके इस पे मैं यहाँ पे इफेक्ट में जाके यहाँ पे स्टाइलाइज में ड्रॉप शेडो सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसका ब्लर इंक्रीज कर देता हूँ कुछ,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साथ ये ड्रॉप शेडो आ चुका है। तो अब अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा तो इसके चांसेस हैं कि रिजेक्ट हो जाएगी, और मोबाइल की इलस्ट्रेशन तो डेफिनेटली रिजेक्ट होगी जब उस पे आप ब्लर लगाएंगे। तो जब भी आप ब्लर लगाते हैं, या फिर मैं इस वाले को थंडरबोल्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इफेक्ट में जाके यहाँ पे ब्लर और गाशियन ब्लर लगाता हूँ इस पे, और मैं इस पे यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो अब अगर इसको आप एज इलस्ट्रेशन सबमिट करेंगे तो इसके हाई चांस हैं कि ये रास्टराइजेशन क्वालिटी की वजह से रिजेक्ट हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप मोबाइल की ऐप पिक्सेल लैब यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी ड्रॉप शेडो दिया होता है और इनर शेडो है और 3D और इस तरह के कुछ फीचर्स हैं। तो जब भी आप उन फीचर्स को यूज़ करें तो आपने इलस्ट्रेशन का जो इमेज साइज़ है वो ज़्यादा रखना है और कोशिश करें कि शेडो को यूज़ ना करें। तो आपकी ये रिजेक्शन रीज़न भी कवर हो चुकी होगी। और अब ये एक और क्वेश्चन था कि क्या हम वेक्टर्स जो हैं, जैसे कि यहाँ आपके पास है EPS फाइल, तो क्या इसे मोबाइल में बना सकते हैं? तो इसका सिंपली आंसर है नो। आप EPS फाइल जो है अपने मोबाइल में सेव नहीं कर सकते। ऐसी मैंने अभी तक कोई ऐप नहीं देखी कि आप अपने मोबाइल में EPS फाइल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर आप क्रिएट कर सकते हैं। वो वेक्टर जो है आपका SVG फाइल में सेव होगा। यहाँ पे आप इसको देखें और यहाँ पे मैं फाइल में जाऊँ और सेव एज, तो यहाँ पे आपके पास SVG का फॉर्मेट नज़र आ रहा है, लेकिन ये भी एक वेक्टर फॉर्मेट है। तो आप मोबाइल में वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं लेकिन वेक्टर की EPS फाइल क्रिएट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि ये शटरस्टॉक का जो है पेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शटरस्टॉक है वो सिर्फ EPS और JPG फाइल एक्सेप्ट करता है और वीडियोस के लिए .mv और .mp4 फाइल सिलेक्ट करता है। तो SVG जो है हम शटरस्टॉक पे अपलोड नहीं कर सकते। तो ये तो हमारा हो गया कैंसिल। यहाँ पे एडोबी स्टॉक पे आए तो यहाँ पे आप देखें वेक्टर्स AI EPS एंड SVG। तो ये एडोबी स्टॉक जो है SVG फाइल एक्सेप्ट करता है और आप मोबाइल पे SVG फाइल क्रिएट करके एडोबी पे अपलोड कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट वही है, रेजोल्यूशन 4 मेगापिक्सल हो और मैक्सिमम 25 मेगापिक्सल हो। और यहाँ पे ये एक 123 RF है, ये भी स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट है और ये भी SVG फाइल एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये भी हमारी ख़त्म होगी। यहाँ पे ड्रीम्स टाइम है, तो ये जो है ये सभी फॉर्मेट एक्सेप्ट कर लेती है। इन्होंने यहाँ पे बहुत से लिखे हुए हैं। वेक्टर्स में CDR फाइल है जो कि कोरल ड्रा की होती है, AI फाइल है, EPS है, SVG है और भी बहुत सी फाइल्स हैं। तो आप SVG फाइल सिर्फ एडोबी स्टॉक और ड्रीम्स टाइम पे अपलोड कर सकते हैं। आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अगर मोबाइल पे वर्क कर रहे हैं तो सिर्फ इलस्ट्रेशन ही बनाएं, क्योंकि SVG बनाना भी मुश्किल होगी वेक्टर्स, और फिर उसके लिए सिर्फ एक ही वेबसाइट है एडोबी स्टॉक, क्योंकि ड्रीम्स टाइम जो है उस पे सेल्स वैसे ही बहुत कम होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं एक Q&A वीडियो जल्द ही लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं अपने चैनल पे जो भी मेन कमेंट्स होंगे उन सभी को पिक करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।